गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 75 से करना स्टार्ट करेंगे। देखो, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। देखो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ मैंने लिया यहाँ क्रय, ठीक है, यहाँ लिया मैंने विक्रय। वो क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेची। अगर मैंने उसका क्रय 100 मान लिया तो जाहिर सी बात है 10% लाभ पर बेची तो 110 में बेची होगी। आगे क्या कह रहा, यदि उसने 10% कम में खरीदा हो, ये जो क्रय किया ना उसने, अगर उसने 10% कम में खरीदी होती, मतलब 90 में खरीदी होती, तो उसे 10% का लाभ होगा अगर वो इतने कम में बेचा होता तो। 10% का लाभ 90 पे 10% का लाभ 110/100 निकाल लेंगे ना। लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, वरना घटा देते हैं, हानि होती है तो 99, है ना। तो देखो यार, 100 में खरीदी 110 पे बेची, 90 में खरीदी 99 में बेची, कितना अंतर आ गया इन दोनों के बेचने में, 11 अंतर। और वो वैसे कह रहा है कि 16.50 कम में। कम का मतलब क्या होता है, कम ज़्यादा अधिक, ये सब क्या होता है, अंतर ही होता है ना। तो 16.5 का मान यही है, एक यूनिट का मान 16.5/11। उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, गुणा 100, पॉइंट हटा, नीचे 10, जीरो से कट गया जीरो, ये कटा 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कितना आ गया क्रय मूल्य, 150 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। ठीक है, देखो यार एक बात ध्यान से सुनना, विक्रय कितना है, 450। अगर मुझे यहाँ से क्रय निकालना हो तो क्या करूँगा, विक्रय को मैं सीपी तो कहता हूँ, एसपी सॉरी, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट। 100 एसपी कितना है, 450, ये हो गया 100। उसने क्या कहा, देखो 25% हानि होती है, तो 100 माइनस 25, 75। देखो यार कितने से कट जाएगा ये, 25 चौका 100, 25 से 75, ये कट गया तुम्हारा 15 बार, 15 चौका 60, 600 आ गया इसका क्या यार, क्रय। अब वो क्या कह रहा, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी कि विक्रय पूछ रहा फिर से। विक्रय बराबर क्रय ऊपर ऊपर तुम्हारा क्या 100, नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या चेंज, 25% लाभ। क्या हो जाता है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बस 100, है ना। बाकी यहाँ इस पे हो गया 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कट गया 120 बार, 12 चौक 48, 480 आ गया इसका विक्रय। ठीक है। और यार देखो ये तो हो गया तुम्हारा लॉन्ग प्रोसेस, है ना। अगर तुम इसे शॉर्ट में करना चाहते हो, देखो कैसे करोगे। अरे एक मिनट यार, ये हमने यहाँ गलती कर दी थी। 600 गुणा 125/100 होगा ना, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से कट गया 15 बार, 15 पंजे 75, 750 क्या आ जाएगा इसका विक्रय। ठीक है। और यार देखो ये तो होगा पूरा, मैंने इसलिए बताया था कि तुम समझ जाओ। अब देखो ध्यान से देखना, 450 में बेची, ये विक्रय है ना। अगर मुझे इसका क्रय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 नीचे चेंज, ऊपर 100 नीचे चेंज। और यू क्रय निकल गया तुम्हारा, इसे सोल्व करके तुम्हारा क्रय ही तो आएगा 600, इसे सोल्व करोगे 600 ही आएगा। अब मुझे फिर विक्रय में जाना है, ये क्रय आ गया, मुझे विक्रय में जाना, तो तुम क्या करोगे, ऊपर चेंज कर दोगे 125, जैसे मैंने 125 ऊपर कर था, नीचे 100, बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 75 थी, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से कट गया 150 बार, 750 होगा इसका आंसर। ये कन्फ्यूजन कभी मत करना, यहाँ 100 ऊपर क्यों, यहाँ 100 नीचे क्यों। अगर इस वाले तरीके से एक दो बार कर लोगे ना, साफ पता चल जाएगा ये 100 ऊपर क्यों आया और ये 100 नीचे क्यों आया। ये क्रय की वजह से ऊपर आया, ये विक्रय की वजह से नीचे आया। कभी ये मत सोचना हानि हो रही है तो नीचे और लाभ हो रहा है तो ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा क्रय और विक्रय के हिसाब से ही 100 ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, अगर तुम इससे करोगे तो कमांड आ जाएगी इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि माना, एक पेन का विक्रय बराबर 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये मान लिया मैंने। अब देखो ध्यान से देखना है, ये रहा एसपी, ये रहा हानि, और ये रहा तुम्हारा सीपी। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कितने भी पेन बेचे, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। एक पेन बेच रहा है तो 1 रुपये में, तो 6 पेन कितने में बेचेगा भाई, 6 रुपये में, है कि नहीं। और उसने ये कहा कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य का बराबर हानि होती है। 6 पेनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपये होगा ना, जब एक पेन का 1 रुपये है। और 144 पेन बेचे, 144 पेन बेचे, 1 रुपये का एक पेन, तो 144 रुपये के ही 144 पेन बेच दिए तुमने। ठीक है। और देखो एसपी होगा 144, हानि होगी 6, तो जाहिर सी बात है खरीदे 150 में होगा ना। क्या होता है, एसपी प्लस हानि तो होता है सीपी।
अब उसने क्या पूछा, इसका हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, ऊपर हानि नीचे क्रय गुणा 100, 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 6 से कट गया 6, कितनी होगी हानि प्रतिशत भाई, 4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 330 किलोग्राम चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। देखो यार, अगर मैं इसके टोटल क्रय की बात करता हूँ, टोटल क्रय की बात अगर मैं करता हूँ, तो उसने 30 किलोग्राम चावल 45 की दर से खरीदे, तो 3 पंजे 15,000, 3 चौक 12, 1 13, 1350 में उसने खरीद लिया टोटल चावल, है ना। उसने क्या कहा, कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा कितनी थी, 30 किलोग्राम ही तो थी, इसका 40% निकालो, कितना आ गया, 3 चौक 12, यानी कि जो 12 किलोग्राम गेहूँ थे ना, चावल थे सॉरी, उसको उसने 60 रुपये के हिसाब से बेच दिया। समझ रहे हो ना। देखो क्या करा उसने, 30 किलोग्राम चावल उसने 45 रुपये के हिसाब से खरीदे, तो 1350 में आ गए टोटल चावल। अब उसने क्या करा, उसने घर लाया वो अपने ये चावल और बेचने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले क्या करा, उसने इसका 30%, 30 का 40% निकाला, कितना आया, 12 आया, उसको उसने बेचा 60 के हिसाब से प्लस। अब उसने क्या कहा, जो शेष बचा, 30 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम चावल तूने बेच दिए, कितना बचा, 18 किलोग्राम बचे। 18 किलोग्राम को वह किस दर पे बेचे, है ना, किस दर पर बेचे, कि उसको जो है ना टोटल एक 20% का लाभ हो, तो 120/100। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। 120% का लाभ होना चाहिए, मतलब कि तुम्हें कुल मिलाकर 120% का लाभ होना, सॉरी 20% का लाभ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 1350 में तुम खरीद रहे थे टोटल चावल, तो जो 20% का लाभ लोगे वो इसी पे ही तो लोगे, है ना। 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, ये कितना होगा, 12 छंग 72, 720, ये हो गया 18x बराबर 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 थे 36 और 6 कितने हो गए भाई, 42, हासिल लगे 4, 12 एकम 12 और 4 16, 18x, ये 720 इसमें से माइनस होगा 900 बच जाएगा ना, x बराबर 18 पंजे 90, तो वो कितना, 50 रुपये 50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर वो बेच दे, तो उसे तुम्हारी 20% की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से इतने रुपए में बेच दिया। यार देखो 1950 में बेच दिया ना, इससे क्रय कैसे निकलेगा, ऊपर 100 नीचे चेंज, कितनी हानि हुई, 25 की तो 75 हो गया। अभी क्या हो गया, क्रय हो गया पूरा, 30% का लाभ चाहिए, तो विक्रय बनाने के लिए ऊपर चेंज होगा, नीचे 100 आएगा ना, 0 से कट गया 0, और ये देखो कैसे कट जाएगा भैया, 25 से काटते देखो इसको, तुम्हारा कितनी बार गया, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 दिया 75, ठीक है। और 3 से काटते से 3 दूनी 6 बचा, 3 छंग 18, 13 छंग 78, हासिल लगे 7, 13 दूनी 26 और 7 33, तो 33 से इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना भी भेज दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टा देने के, अच्छा बट्टे वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या होता है यार, देखो तुम्हारा एक होती है, देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करूँगा, मैं क्वेश्चन को इसको यहाँ सोल्व करूँगा, यहाँ मैं इसका फॉर्मूले बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। देखो क्या होता है यार, एक होता है तुम्हारा अंकित मूल्य, एक मिनट रुको यार, मैं ना तुम्हें बताया दो, एक मिनट रुको। देखो यार तुम्हारा क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि MRP, मार्केट रेट प्राइस, यानी कि तुम्हारा इसको हम MP कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, छपा मूल्य, मतलब छपा मूल्य, जब तुम कोई सामान लेने जाते हो दुकान पे, तुम देखते हो ना उसके कवर पे कि उस पर MRP लिखा होता है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका बस एक ही फॉर्मूला है यार, देखो 2-3 फॉर्मूले क्या, बस इसका देखो ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला ये है इसका कि विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर विक्रय मूल्य, फॉर्मूला कोई सा याद नहीं करना तुम्हें, बस ये देख लेना एक बार, थोड़ा सा देख लेना, बस देख ही लेना, क्योंकि हम बिना फॉर्मूले के ही करेंगे 100 मान के। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा, बट्टा कहते हैं हम छूट को, बटे 100, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बट्टा कहूँ ना, तो देखो बट्टा किसे कहते हैं हम, बट्टा कहते हैं हम छूट को, और इसी को हम D से दिखा देते हैं, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो हमेशा डिस्काउंट ऊपर D यानी कि बट्टा, नीचे अंकित मूल्य A गुणा 100। अगर मुझे दिखाना हो अंकित मूल्य, इसको मैं A से डिनोट करता हूँ, A से डिनोट करेंगे, या फिर कह सकते हो यार MP कह दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, MP कह दो उसको, MP मान लेंगे, है ना। मार्केट प्राइस है ना, ये MP हो जाएगा। ये फॉर्मूले 2 याद रखने हैं तुमको, बस बाकी आगे देख लेंगे अगर वो फॉर्मूला आएगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। इत्र की एक शीशी पर 15% के बट्टे के बाद, देखो ध्यान से सुनना,
एक होता है तुम्हारा CP, एक होता है SP, फिर होता है MP मार्केट प्राइस। अगर मैं इसको 100 मान लूँ MP को, तो हमेशा याद रखना बट्टा जब भी दे जाएगा तुम्हारा, एक बात बताओ, तुम कुछ मान लो तुम को कुछ लेने गए यार दुकान पे से, ठीक है, बिस्किट का पैकेट लेने गए, बिस्किट का पैकेट का जो रेट था वो 50 रुपये था, उसने कहा भाई मैं तुझे 45 रुपये में दे दूंगा, तो छूट मिल ना तुम्हें, किस बेस पे मिली, 50 रुपये के बेस पे मिली ना, और वो 50 क्या था, उस बिस्किट पे लिखा हुआ था। तो अंदर मतलब कि जब भी तुम्हें छूट मिलेगी हमेशा MP पर मिलेगी। अब देखो 100 पर 15% की छूट, यानी कि 85 में भी, जब मतलब 100 रुपये का कोई चीज़ था, 100 रुपये का कोई बिस्किट था, वो तुम्हें भाई उसने 15% छूट के साथ 85 में दे दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा SP इसका विक्रय मूल्य, उसने कहा विक्रय मूल्य इसका ये है, तो जाहिर सी बात है यार 85 की यूनिट का मान कितना होगा 3675.0, एक यूनिट का मान 3675.40, और ये होगा तुम्हारा क्या, जीरो तो हट जाएगा, जो कोई दिक्कत नहीं है, 85, 17 पंजे 85, 17 से काटते हैं उसको, 17 दूनी 34, 2 बचा, 17 एकम 17, 17 चक्का 102, 3 बचा, 17 दूनी 34। उसने क्या पूछा इसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था 100 था ना, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणा 1 बराबर कितना होगा 216.2/5 इंटू 100। देखो यार एक जीरो यहाँ चला जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो एक जीरो कट गया, ये कट गया इससे 2 बार, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो 4324 इसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, 4324 का अंकित मूल्य। अब देखो यार तुम फॉर्मूले से करते हो तो कैसे करते हैं, हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट अपॉन 100, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना है 367.40, एक मिनट यार गलत हो गया, 3675.40 ये है, और अंकित मूल्य कितना है निकालना है, मैंने उसको A मान लिया, इंटू 100 माइनस बट्टा, बट्टा कितना है 15 का, 85/100, 100 से इधर गुणा करूँगा तो 36, 75, 40 हो जाएगा ये, बटे में इसका 85 नीचे आएगा, 85 आ गए, बराबर है। इसको जब सोल्व करोगे तो A बराबर यहीं से भी 4324 ही आना है। अब तुम कहाँ फॉर्मूला याद रखो यार, इसलिए तुम 100 मान के करो ना सीधा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, देखो यार ध्यान से सुनना, CP SP MP, इस क्वेश्चन में मतलब तुम्हें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, अंकित मूल्य मैंने इसका 100 मान लिया, इसका 80%, 80 हो गया ना। अब उसने कहा 12% का बट्टा देने के उपरांत, हमेशा MP पे दिया जाता बट्टा, 12% का बट्टा, नहीं 12% कम कर दिया, कितना बचा 88 बचा। व्यापारी का लाभ कितना होगा, लाभ कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत निकलता है नीचे CP ऊपर प्रॉफिट, यानी कि लाभ गुणा 100, CP कितना 80, प्रॉफिट कितना हो रहा 80 की कोई चीज़ तुम 88 में बेच रहे हो, 8 का प्रॉफिट गुणा 100, जीरो से कट गया जीरो, 8 एकम 8, ये हो गया तुम्हारा 10% का यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक व्यापारी की बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों पर 25% छूट देने की घोषणा की गई। देखो यार ऐसा हुआ कि 25% छूट देने की घोषणा की गई, यदि कोई खरीदार इतने की छूट चाहता है तो 320 मूल्य की कितने कमीजें खरीदनी होंगी। अच्छा एक बात सोचो यार, मैंने क्या कहा, उसका MP जो है ना वो 100 है, SP और CP को तो भूल जाओ तुम। उसने कहा एक कमीज थी, उसका रेट 100 रुपये था, कुछ भी रेट हो उसका चलो, है ना, 25% की छूट दूंगा उस पर मैंने 100 मान लिया, मैंने माना है, ठीक है 100 यूनिट, इस पर 25% की छूट दो, 75 रुपये में खरीद रहा ना वो, कितने में 75 रुपये में खरीद रहा ना। देखो बात ध्यान से सुनना यार, 320 के हिसाब से 25% की अगर मैं छूट दूंगा, अब एक बात सोचो, देखो क्या हो गया, MP 100 हो गया, SP तुम्हारा 75, हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 100 है, उसके हिसाब से अंकित मूल्य 320, 100 यूनिट का ही मान 320 ना होने लग रहा है, होने लग रहा ना, एक यूनिट का मान 320 बटे 100 हो गया। अगर मैं 75 यूनिट का मान निकाल लूँ, मतलब SP निकाल लूँ, तो कितना हो गया 320 बटे 100 गुणा 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 4 अट्ठे 32, जीरो 8 या 24, 240। देखो क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना यार, कोई लेंदी नहीं है क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना 2 लाइन का क्वेश्चन है बस ये, SP और MP। अब मैं एक्चुअल वैल्यू ले रहा हूँ उनकी, ध्यान से देखना, 320 की कोई शर्ट थी, तुम्हें 240 में मिल गई, है ना, कितने की छूट दी उसने 80 की छूट दी, 80 की छूट दी, और वो कह रहा है यार क्वेश्चन में
कि ऐसी कितनी कमीजें खरीदे कि ₹400 की छूट मिल जाए उसको, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, एक कमीज पर 80 की छूट, अगर मुझे 400 बनाना तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो 400 की छूट कितने पे यार, 5 कमीजों पे ना होगी, 5 कमीज पे हो जाएगी ना, सीधी सी बात है यार। देखो क्या किया मैंने, पहले MP लिया, फिर SP ले लिया, उसके बाद सीधा यूनिट कमाने का 240 आ गया, ठीक है ना। एक शर्ट पे वो 80 रुपये की छूट पा रहा था, एक शर्ट पे वो 80 रुपये की छूट पा रहा था, उसने कहा मुझे 400 रुपये की छूट चाहिए, तो 5 शर्ट खरीद ले भाई तू, है ना। 5 शर्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य देखो, CP, SP, MP। इस बार उसने क्वेश्चन में पहले कह दिया अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी कि इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य है, 120 हो गया। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अगर यहाँ अंकित मूल्य 100 होता तो मैं डायरेक्ट 20 घटाता और 80 लिख देता SP के नीचे, यहाँ इसके नीचे मैं 80 लिख देता क्योंकि 20% का बट्टा दे रहा। लेकिन मैंने बताया था डायरेक्ट माइनस प्लस तभी करना है जब 100 के बेस पे कर रहे हो, वरना सॉल्व करना हमेशा। 120 के बेस पे 20% का बट्टा, मतलब 20% की छूट दे दी, तो कितना बचा, 80 तो बचा, गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, मतलब 96 रुपये में खरीद रहा कोई वो चीज़, ठीक है। इस प्रकार बिक्री में होगा, मतलब लाभ होगा हानि होगी। 100 के बेस पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो ना यार। देखो ध्यान से देखना, क्या हो रहा, हानि हो रही, 100 रुपये की कोई चीज़ तुम 96 में बेच रहे हो, हानि में क्या होता है, नीचे CP गुणा 100, ऊपर क्या, इनका अंतर 4, ये इससे डायरेक्ट कट गया, 4% की हानि हो गई। और वैसे भी डायरेक्ट याद रखो यार, 100 के बेस पे कुछ भी निकालते हो ना, तो डायरेक्ट माइनस प्लस कर दो, उसमें से कितना ज़्यादा कितना कम है, कितना ज़्यादा कम है इससे 4%, SP है कम है तो कितना 4% की हानि हो गई, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यापारी एक घड़ी इतने रुपए पर खरीदता है, देखो 450 पर खरीदता है। देखो मैं कुछ नहीं मान रहा, मैंने क्या लिया, CP, SP और MP। इसका मैंने MP मान लिया 100। इसका सूची मूल्य भी हम उसको ही कहते हैं अंकित मूल्य को। इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत, 10% बट्टा देने के उपरांत 90 हो गया, है ना, उसे 20% का लाभ हो। अब देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन यार, तुम्हारा CP निकालना मुझे, SP 90, ऊपर क्या होगा 100, नीचे होगा चेंज 20% का लाभ 120, 0 से कट गया 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कट गया 25 बार, यानी कि 75 उसका CP, ठीक है, 75 CP हो गया उसका। अब क्वेश्चन यार ध्यान से देखना तुम, एक घड़ी 450 में खरीदता है, कितना दे रखा उसका किराया, 450 में खरीदा, किराया तो हो गया इसका 75 यूनिट का मान कितना हो गया 450, एक यूनिट का मान 45 बटे 75। क्या पूछा उसने, उसका सूची मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य कितना 100%, 450 बटे 75 गुणा 100, 25 चौका 100, 25 या 75, ये कट गया इससे तुम्हारा 15 बार, कितना आ गया यार ये, 15 चौका 60, 600 रुपये उसका क्या हो जाएगा सूची मूल्य। क्वेश्चन नंबर 85। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित करता है, देखो CP, SP, MP। उसने कहा उसके क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को यार तुम 100 मान लो ना, है ना। अब वो क्या कह रहा, वो कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 120 अंकित कर दिया उसको, तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। अगर ये 100 होता डायरेक्ट हम पे कर देता मैं इसको बेचने के लिए, है ना, लेकिन इस पे बट्टा मुझे निकालना पड़ेगा। बट्टा 10% का तो बचा कितना, 90 बचा ना, क्योंकि बट्टा माइनस करते हैं हम, बट्टा भी तो मतलब एक तरह से हानि की तरह समझो, और वो हानि किसको होती है, दुकानदार को, है ना। 12 9 108, यानी कि 108 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना डायरेक्ट दिख रहा है, 8% लाभ है उसका। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी कमीज को 5-7% बट्टे पर देता है यदि 9% बट्टा दिया होता। देखो मैंने बताया था जब भी तुम्हारा हानि हो और उनका अंतर निकालना हो, देखो यार 15% कम, यानी कि दोनों बट्टों का अंतर दे रखा, और वैसे इनका अंतर कितना आ रहा, 9 में से 7 गया 2%। मैंने बताया था सेम हो तो माइनस, अगर डिफरेंट हो तो प्लस करना है, ठीक है। अब देखो यार ये 2% का मान कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया, 1% का मान कितना हो गया 15/2। क्रय अंकित मूल्य पूछ रहा, 100% का मान 15/2 गुणा 100, 2 से कट गया 50, 15 पंजे 75, 750 उसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। एक पुस्तक को उस छपे मूल्य का 10% बट्टा देकर बेच, यार देखो एक और चीज़ सुनो यार, देखो तुम, हम जानते हैं SP बराबर होता है CP इंटू
100 प्लस माइनस लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट अपॉन 100। और हम जानते हैं यार एक और बात कि एस पी ही बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये परसेंटेज में है, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। यार ये भी सी पी बराबर ये है, ये भी सी पी बराबर ये है, तो क्या मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखता सी पी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस ऑब्लिक हानि और बटे 100 बराबर होगा अंकित मूल्य 100 माइनस डी अपॉन 100 के। 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे। अगर मैं सी पी और अंकित मूल्य का रेशियो निकालूँ, सी पी अपॉन अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट। देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला आ गया यार यहाँ से, ये तुम्हें याद उद नहीं करना यार, ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। अगर तुम इसे डायरेक्ट याद रखोगे ना यार 2 मिनट का आंसर है, ठीक है। 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट में नहीं बल्कि 2 सेकंड का ही है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है सी पी, यहाँ लिखा मैंने एम पी। उसने कहा 10% का बट्टा दिया, सी पी क्या है 100 में से बट्टा माइनस कर दो, है ना। अब ये कन्फ्यूजन नहीं हो ना हमने बट्टा ही क्यों माइनस करा, ऊपर से प्रूफ करके आ रहा है हम ये फॉर्मूला। 100 में से बट्टा माइनस कर दो, कितना बचा 90, क्योंकि 10% का बट्टा है। दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, उसने क्या कहा अंकित मूल्य में 100 में लाभ है तो जोड़ दो, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, और अगर हानि है यानी कि लॉस है तो उसे घटा दो 100 में से। यहाँ पे क्या है 12% का लाभ है तो उसमें 100 में जोड़ दो 112, 2 से काटो 45 बार, 2 से काटो 2 पंजे 2 छम 12, ये आंसर होगा इसका। ये इतना सा आंसर था, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं यार। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित करा, कोई दिक्कत नहीं है, सी पी एस पी एम पी। मैं तो अपना अंकित मूल्य 100 ही मान रहा हूँ, ठीक है। 20% का बट्टा दिया इस पर, देखो तो 100 में से 20% का बट्टा डायरेक्ट 80। अगर तुम इसका 20% का बट्टा निकालोगे बिना यार, देखो 100 गुणा 20% का बट्टा 80, नीचे 100, 100 से डायरेक्ट 100 कर देगा, क्या फायदा डायरेक्ट ही माइनस करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। देकर भेज दिया, 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ, 25% का लाभ। अगर मुझे सी पी निकालना हो 25% का लाभ हो, तो ये देखो विक्रय ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा तुम्हारा 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कट गया 16 बार, 16 चौका 64, है ना 64। उसने पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो ध्यान से देखो यार, उसने कहा ₹50 अंकित मूल्य है उसका, हमारे हिसाब से 100, उसके हिसाब से 50, तो 100 ही यूनिट का मान 50, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1/2, सी पी निकालना हमें, तो 64 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना इसका आंसर। चलिए यार दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 89 से करना स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।